Assalamu alaikum students. I hope you are all good and safe at your homes. जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो है लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं और जिसका जो टाइटल है वह है स्टार्स विद फजी टेल्स। ज़्यादातर हिस्सा इसका हमने कंप्लीट कर लिया है बुक एक्सरसाइज का, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स। आज हमारा यही टॉपिक है। आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 62 निकालेंगे और अपनी बुक अपने सामने रखेंगे। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या होता है। पहले मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जैसे कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है और आप हमारी इस यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था, यहाँ पे वर्ब्स है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स। हमने सिंपल में पढ़ा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा था। जैसे कि आप सबको पता है सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिसके बारे में बात होती हो, और जैसे यहाँ पे निधि स्टडीज़ इंग्लिश, निधि जो है इंग्लिश पढ़ रही है, निधि के बारे में बात हो रही है, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। और निधि के बारे में क्या बात हो रही है, जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। निधि जो है इंग्लिश पढ़ रही है और ये इंग्लिश जो है ये है ऑब्जेक्ट, या हम इसको प्रिडिकेट भी कहते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा और थोड़ा याद पड़ गया होगा कि हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो है वर्ब्स में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे हम कहते हैं। पहले कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, ये मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। Nidhi studies English. In this sentence, studies is the verb that shows the action to study. निधि जो है इंग्लिश पढ़ रही है, स्टडी जो है यहाँ पे ये वर्ब है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वर्ब हम के एक्शन, कोई एक्शन करने को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टडी जो है ये एक एक्शन हो रहा है, कोई काम, ठीक है। वर्ब हम सिंपली काम को कहते हैं। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, स्टडी, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई भी एक काम है। इसका मतलब क्या है, ये वर्ब है। स्टडी जो है वर्ब है, जो क्या दिखाता है, एक्शन दिखाता है पढ़ने का, ठीक है। Needy performs the act of studying, so it is the subject of verb. नीडी जो है पढ़ रही है, उसका मतलब नीडी जो है ये वर्ब का सब्जेक्ट है। पढ़ को स्टडी क्या है, ये वर्ब। अगर ये वर्ब है और कौन ये एक्शन कर रहा है, ये नीडी कर रही है, उसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है नीडी है। सिंपल में आपको अगर बताता हूँ, जैसे कि निधि पढ़ रही है, निधि जो है क्या निधि पढ़ रही है, पढ़ना जो है ये वर्ब है क्योंकि ये काम हो रहा है यहाँ पे। और कौन ये पढ़ रही है, ये एक्शन जो है, ये वो काम कौन कर रहा है, ये निधि कर रही है। उसका मतलब ये वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, वो जो है वो निधि है। निधि क्या है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है। और आगे, इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज यूजुअली अपीयर्स जस्ट बिफोर द वर्ब। इस सेंटेंस में जो है, जो सब्जेक्ट वर्ब का है, अगर ये स्टडीज वर्ब है और जो इसका सब्जेक्ट निधि है, ये जो है वर्ब से पहले आया है, वर्ब से पहले आया है ना। इट कैन बी नाउन, ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। इन अ क्वेश्चन द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू वर्ब्स। क्वेश्चन में क्या होता है, सब्जेक्ट को दो वर्ब्स के बीच में डाला जाता है। लेकिन जो अगर नीडी जो है, ये सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले आया है, ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे कि आप सबको पता है, नाउन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नाउन कोई भी नाम। और प्रोनाउन, प्रोनाउन हम उस प्रोनाउन जो है, हम नाउन की जगह, जो भी चीज़ नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब जो है आगे आगे अगर देखेंगे, इंग्लिश रिसीव्स द एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट नीडी। अब जो है नीडी जो है सब्जेक्ट, स्टडी जो है वर्ब है, और कौन ये एक काम कर रही है, वर्ब जो होता है काम होता है, स्टडी जो है काम है, और नीडी जो है
ये काम कर रही है, उसका मतलब जो है ये सब्जेक्ट है किसका, वर्ब का। और इंग्लिश जो है यहाँ पे, इंग्लिश इंग्लिश काम किस पे हो रहा है, अगर निधि पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, इंग्लिश पढ़ रही है, क्योंकि इंग्लिश पे ही काम हो रहा है ना, उसका मतलब जो ये इंग्लिश है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आगे कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूँ। पहले मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। निधि जो है, निधि स्टडीज जो है ये वर्ब है, क्योंकि वर्ब जो है काम करने को वर्ब कहते हैं। और वर्ब जो काम है ये स्टडी कौन कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, निधि कर रही है, उसका मतलब इस वर्ब का जो है सब्जेक्ट कौन है, निधि है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और किस पे ये काम हो रहा है, ये इंग्लिश जो है, इंग्लिश पे काम हो रहा है, उसका मतलब ये इंग्लिश जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि सना विल से द स्पीच, सना को जो है स्पीच देनी है, ठीक है। से क्या, यहाँ पे अगर द स्पीच जो है यहाँ पे से क्या बोलेगी, ठीक है। अगर हम इसको से जो है ये क्या है, यहाँ पे वर्ब है, क्या कौन बोलेगी, ये सना बोलेगी, ये क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है इस वर्ब का। और किस पे काम हो रहा है, स्पीच पे, ठीक है, उसका मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे कुछ, जैसे कि आप अपनी स्लाइड पे देख रहे होंगे, ये ही पेंट्स पोस्टर्स, ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस की मदद से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ही पेंट्स पोस्टर्स, ठीक है। ही जो है यहाँ पे, पहले पेंट जो है यहाँ पे, पेंट क्या है यहाँ पे, ये वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। वर्ब किसे हम कहते हैं, काम, ठीक है। पेंट हो रहा है ना, पेंट जो है ना, पेंटिंग क्या है, काम है। कौन ये काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, ठीक है। ही जो है, ही जो ये काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही, क्योंकि ये ही जो है ये काम कर रहा है यहाँ पे, पेंटिंग हो रही है, ये वर्ब है। और कौन कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, ये ही कर रहा है, उसका मतलब ये क्या है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। और किस पे काम हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हु और व्हाट परफॉर्मेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इज द सब्जेक्ट। वर्ब का जो है काम कौन कर रहा है, अगर मैं जो है आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। किनको, आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। पढ़ना जो है जो ठीक है, मैं टीच कर रहा हूँ, अभी अभी पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग जो है यहाँ पे, टीचिंग क्या है यहाँ पे, वर्ब है, क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, काम, ये भी काम है ना। और कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। मैं जो हूँ यहाँ पे, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। पढ़ाना क्या है, काम है, उसका मतलब टीचिंग क्या है यहाँ पे, वर्ब है। और किन को पढ़ा रहा हूँ, किन पे काम हो रहा है, आपको पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब आप जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जो किन पे, आप पे काम हो रहा है, पढ़ा कौन रहा हूँ मैं, जो सब्जेक्ट है। और क्या काम हो रहा है, टीचिंग हो रही है, उसका मतलब क्या है, वो वर्ब है। ऐसे ही जो यहाँ पे है यहाँ पे वर्ब का काम कौन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या काम हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं। और किस पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम ही कर रहा है, क्या काम हो रहा है, पेंटिंग हो रही है, तो पेंट। और किस पे काम हो रहा है, पोस्टर्स पे काम हो रहा है, उसका मतलब पोस्टर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। आप जो है नीचे आप स्लाइड पे देख सकते हैं, और आपकी बुक के पेज नंबर 62 पे है ये। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। सिंपल है, जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे, द डॉक्टर एग्जामिनड द पेशेंट, डॉक्टर ने जो है पेशेंट की जांच की, ठीक है, पेशेंट को देखा। जो ये डॉक्टर है क्या कर रहा है, देख रहा है, जांच कर रहा है। एग्जामिन क्या हुआ यहाँ पे, जांच करना। जांच करना जो है यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि ये काम जांच कर रहा है ना, ये काम है ना, उसका मतलब ये जो है यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। उसके बाद अब आपने जो यहाँ पे दिखा हुआ है, आपने वर्ब नहीं करना, यहाँ पे दिखा हुआ है आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, और अंडरलाइन सब्जेक्ट को करो, और ऑब्जेक्ट स्कोर करो। और आपको मैं एक काम और दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपने वर्ब को भी आइडेंटिफाई करना है।
जैसे कि डॉक्टर जो है यहाँ पे कौन कर रहा है, जांच कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है ना। वर्ब जो है ये इसका काम कौन कर रहा है, डॉक्टर। उसका मतलब डॉक्टर जो है ये क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। उसके बाद एग्जामिन कर रहा है, जांच कर रहा है, ये क्या हुआ, वर्ब है। और किन को जांच कर रहा है, अगर काम कर रहा है किस पे काम कर रहा है, पेशेंट पे काम कर रहा है ना, उसका मतलब ये पेशेंट जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही आपको ओके ठीक किया, जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ पे आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकालना है। आप भी वही काम करो, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अंडरलाइन करो कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। और सब्जेक्ट जो होगा उसके आगे एस लिखो ऐसे, और ऑब्जेक्ट जो होगा उसके आगे ओ लिखो अंडरलाइन करके। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।